नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड बिलीफ चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो इंसान की सोच, उसके साइंस और उसके समाज को हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। एक ऐसा युग जिसमें इंसान ने पहली बार अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा करके पूरी दुनिया को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। आज हम समझेंगे कि किस तरह 16th और 17th सेंचुरी के कुछ सोचने वाले लोगों ने पूरे दुनिया के विचार को हिला दिया और किस तरह उनके ख्यालात ने हमारी आज की टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और साइंस की नींव रखी। दोस्तों, सोचिए, एक समय था जब दुनिया की हर बात रिलीजन या पुरानी किताब के जरिए समझाई जाती थी। लोग समझते थे कि ज़मीन सेंटर पर है और सूरज उसके चक्कर लगाता है। ये सोच एरिस्टोटल और टॉलेमी की पुरानी फिलॉसफी से आई थी और चर्च ने इसे एक एब्सोल्यूट ट्रूथ बना दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू किया और वहीं से शुरू होता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन का सफ़र। सबसे पहले आता है निकोलास कोपरनिकस। 1543 में उसने एक किताब लिखी, ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स। उसने कहा, दुनिया सेंटर में नहीं है, सूरज सेंटर है और अर्थ उसके चक्कर लगाती है। सोचो, उस वक्त ऐसा कहना एक बड़ा क्राइम था, क्योंकि चर्च कहती थी जमीन ही सेंटर है। लेकिन कोपरनिकस ने दुनिया को हिला दिया। फिर आए गैलीलियो। उसने टेलीस्कोप बनाया और आसमान को देखा। उसने देखा कि जुपिटर के भी अपने चांद हैं, वीनस के फेसेस है और चांद की सरफेस भी रफ है। मतलब सब कुछ परफेक्ट नहीं था जैसे चर्च कहती थी। गैलीलियो ने अपनी आंखों से सबूत दिए कि कोपरनिकस सही था। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के लिए उसको ट्रायल पे बुलाया गया और मजबूर करके उसे कहना पड़ा कि अर्थ सेंटर है। लेकिन अंदर से गैलीलियो कहता था, एप्पूर सी मुए, और फिर भी ज़मीन घूमती है। इसके बाद आए योहानिस केपलर। उसने प्लैनेट के मूवमेंट का मैथमेटिकल लॉ बनाया। प्लैनेट्स गोल सर्कल में नहीं बल्कि एलिप्स ऑर्बिट में घूमते हैं। ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और फिर आता है एक महान नाम, आइजैक न्यूटन। उसने ग्रेविटेशन का लॉ दिया और दिखाया कि वही फोर्स जो एप्पल को ज़मीन पर गिराती है, वही सूरज के आसपास प्लैनेट को घुमाती है। न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका ने एक नया साइंटिफिक यूनिवर्स बनाया, एक ऐसी मशीन जैसा यूनिवर्स जो नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग चलता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक सीमित नहीं रहा। बायोलॉजी में विलियम हार्वी ने दिखाया कि हार्ट एक पंप है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। केमिस्ट्री में रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस के लॉ डिस्कवर किए। मैथमेटिक्स में डेकार्ट और लाइबनिट्ज ने नए टूल्स दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब ने कहा, ट्रूथ का सोर्स फेथ नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है। यानी पूरी दुनिया का नॉलेज सिस्टम बदल गया। पुरानी किताब से नहीं, अब टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग से नॉलेज डिसाइड होगा। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंसान को अथॉरिटी से आज़ादी दी। चर्च या पुराने फिलोसोफर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय इंसान खुद सोचने लगा। ये मूवमेंट ने रेनेसांस और एनलाइटनमेंट को जन्म दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और मॉडर्न डेमोक्रेसी के आइडियाज़ भी इसी सोच से निकले। और सोचिए, अगर ये रेवोल्यूशन नहीं होता तो ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल, ना इंटरनेट। हम आज जहाँ खड़े हैं उसका असली सीड साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने बोया था। दोस्तों, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमें एक सबक देता है कि सवाल करना गुनाह नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हर डिस्कवरी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि किसी ने कहा, मैं पुराने जवाब से सैटिस्फाई नहीं हूं, मुझे नया जवाब चाहिए। और वही एटीट्यूड इंसान को जंगल से लेकर स्पेस तक ले आया। आज जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब उन लोगों की हिम्मत की वजह से है जिन्हें दुनिया ने पहले रिजेक्ट किया था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक कहानी है क्यूरियोसिटी की, करेज की और ट्रूथ के लिए फाइट की। और शायद कल की नए डिस्कवरीज भी तभी पॉसिबल होंगी जब हम सवाल करने की हिम्मत रखेंगे। दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह एक छोटी सी स्पार्क, एक सवाल ने पूरी दुनिया बदल दी।
साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंसान को एक नया नज़रिया दिया कि हम अपने दिमाग से, अपने एक्सपेरिमेंट से और अपनी ऑब्जर्वेशन से सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। आज हम सैटेलाइट्स बनाते हैं, मार्स पे मिशन भेजते हैं, डीएनए को समझते हैं और एआई जैसे टूल्स बनाते हैं। ये सब उसी सफ़र का नतीजा है जो कोपर्निकस, गैलीलियो, केपलर और न्यूटन ने शुरू किया था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा पैगाम ये है, कभी भी सवाल करना बंद मत करो, क्योंकि हर बड़ी डिस्कवरी एक सवाल से शुरू होती है। आज के सवाल कल का जवाब बनाते हैं और कल के जवाब एक नई दुनिया बनाते हैं। और इसी स्पिरिट के साथ हम अपनी जर्नी को आगे ले जाएंगे। मैं आपको छोड़कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आंख बंद करके मान लेना आसान है, लेकिन आंख खोलकर सच देखना इंसानियत की असली जीत है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें यही सीख दी है। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ, यहीं बियॉन्ड बिलीफ पर।